6 जून 1984 एक ऐसी तारीख जो भारत के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी, क्योंकि आज से करीब 40 साल पहले आज ही के दिन सिख धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया, जिसे हम अपनी आज की वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑपरेशन ब्लू स्टार केंद्र सरकार और सिया अलगाववादियों के बीच एक तनावपूर्ण घटना है, जिसे 1 जून 1984 को शुरू किया गया, जिसे अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब परिसर को दमदमी टकसाल के नेता और खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके अनुयायियों से मुक्त कराने के लिए विशेष रूप से चलाया गया, जिसे आज हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। ये ऑपरेशन इसलिए चलाया गया क्योंकि पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थी। ये ऑपरेशन 4 दिनों तक चला और इसके परिणाम स्वरूप कई नागरिकों सहित सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, क्योंकि भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर पर हमला करने के लिए टैंकों, तोपखाने और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया था। इस ऑपरेशन को इसलिए चलाया गया क्योंकि पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थी। इस ऑपरेशन की कमान लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई थी। उन्हें इसके बारे में 31 मई 1984 की शाम को पता चला, जब वे अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए मनाली निकलने वाले थे। उस समय पंजाब अलगाववादी की आग में जल रहा था और इस ऑपरेशन को चलाने की मंजूरी उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दी थी। ऐसा माना जाता है कि भिंडरावाले को कांग्रेस ने ही बढ़ावा दिया था, क्योंकि वह अकालियों के सामने सिखों की मांग उठाने वाले ऐसे शख्स को खड़ा करना चाहती थी जो उसको मिलने वाले समर्थन में सेंध लगा सके। भिंडरावाले ने पहले तो विवादित मुद्दों पर बयान देना शुरू किया, लेकिन बाद में उसने केंद्र सरकार पर भी हमला बोलना शुरू कर दिया, जिससे पंजाब में हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार ने सैनिकों में जोश भरा। उन्होंने कहा कि स्वर्ण मंदिर के अंदर जाते समय हमें यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी पवित्र जगह पर जाकर उसे बर्बाद करने जा रहे हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम उसकी सफाई करने जा रहे हैं। इस ऑपरेशन का नेतृत्व पैराशूट रेजिमेंट के जनरल सुंदर जी, जनरल दयाल और जनरल बरार कर रहे थे। तीनों की कोशिश थी कि इस पूरी मुहिम को रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाए, इसलिए उन्होंने 10 बजे के आसपास स्वर्ण मंदिर पर हमला बोल दिया। अकाल तख्त की ओर सैनिक बढ़ने लगे, लेकिन तभी उन पर दोनों तरफ से ऑटोमेटिक हथियारों से गोलीबारी होनी शुरू हो गई। भिंडरावाले की प्लानिंग और किलेबंदी इतनी मजबूत थी कि सेना के लिए उसे पार करना मुश्किल लगने लगा। अब जनरल बरार को ही मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने आर्म पर्सनल कैरियर के इस्तेमाल का फैसला लिया, लेकिन वो जैसे ही अकाल तख्त की ओर बढ़ा, उसे रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया, जिसके चलते मजबूर होकर उन्हें टैंकों का यूज करना पड़ा। टैंक से अकाल तख्त के ऊपर वाले हिस्से पर कम से कम 80 गोले बरसाए गए, जिससे लोग बारी बारी से बाहर निकलने लगे और फायरिंग भी बंद हो गई। फायरिंग बंद होने पर जब जवानों ने अंदर जाकर तलाशी ली तो भिंडरावाले को मृत पाया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 83 सैनिक मारे गए, जबकि 249 घायल हुए। इसके अलावा 493 की भी मौत हुई। इस ऑपरेशन से विश्व में सिख समुदाय की भावनाएं भी आहत हुई। इसकी टाइमिंग, प्लानिंग और फंक्शनिंग पर भी सवाल उठे। आखिरकार इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ये ऑपरेशन करीब 4 दिनों तक चला, जिसके कारण भारत में सिखों के खिलाफ हिंसा की लहर चल पड़ी, जिसमें भी कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पर जब केंद्र सरकार ने ऑपरेशन को सही ठहराते हुए दावा किया कि भिंडरावाले और उसके अनुयायी स्वर्ण मंदिर परिसर का उपयोग राज्य पर हमला शुरू करने के लिए कर रहे थे, तब जाकर इस ऑपरेशन की आग ठंडी पड़ने लगी। सशस्त्र आतंकवादियों से स्वर्ण मंदिर का नियंत्रण वापस लेना और उसकी पवित्रता को बनाए रखना सशस्त्र बलों के लिए आसान नहीं था।
फिर भी भारतीय सेना जनरल बरार के उचित कदमों के कारण इसमें सफलता मिल पाई। तो दोस्तों ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसने पंजाब के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा निशान छोड़ा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।